दोस्तों, अगर आपने हड़जोड़ इस वनस्पति के बारे में सुना है, तो आप भी ज़रूर चाहेंगे कि आपके गार्डन में फूलों, फलों और सब्जियों की तरह हड़जोड़ का भी समावेश हो। हड़जोड़ जो बहुत ही चमत्कारी संजीवनी बूटी है, आयुर्वेद में बहुत ही पुरातन कालों से इसका यूज़ किया जाता था और हड़जोड़ जो हड्डियों को जोड़ने में बहुत ही कारगर होता है। घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, बवासीर के लिए, इतना ही नहीं, जिन महिलाओं को मासिक धर्म नियमित रूप से नहीं आते हैं, तो उनके लिए भी ये जो हड़जोड़ है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अब इसे कैसे सेवन करना है ये तो खैर आप गूगल पर सर्च करके इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वनस्पति को जो बेल के कैटेगरी की होती है, जिसे आगे बढ़ने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है, तो इसे आप किसी गमले में भी लगा सकते हैं। अगर ज़मीन पे लगा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसे गमले में लगाया है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हड़जोड़ को ग्रो करने के लिए बस एक कटिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको जहाँ कहाँ पर भी हड़जोड़ मिलती है या फिर आजकल ऑनलाइन भी हड़जोड़ जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप इसे ला सकते हैं। इसकी कटिंग को ग्रो करना बहुत ही आसान है। हड़जोड़ को कटिंग से किस तरह से ग्रो किया जाता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हड़जोड़ के जो कटिंग्स हम लगाते हैं, उसमें जो रूट्स निकलते हैं, के रूट्स को प्रोपोगेट होने के लिए कम से कम 15 से 20 या 25 दिनों का भी समय लग सकता है और इसे ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और इसकी केयर करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हमने हड़जोड़ की कटिंग्स को तोड़कर लाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 से 5.5 इंच तक इसके इस तरह से जॉइंट्स होते हैं। हर एक जॉइंट्स में एक नॉट होता है और इसके ऊपर ही जब हम इसकी कटिंग्स लगाते हैं तो रूट्स जो है वो प्रोपोगेट होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी कटिंग लगाने से पहले क्या करना है कि ये जो पत्ते हैं ना, इन पत्तों को भी निकाल देंगे और एक एक नॉट्स ऊपर की तरफ और एक नॉट नीचे की तरफ रह जाए, इस तरह से हमें इसकी कटिंग्स को तैयार करना है। यहाँ पर मैंने 4 शिरों वाला पौधा लिया है, वैसे 3 शिरे भी होते हैं हड़जोड़ के कुछ पौधों में। चलिए, अब हमें क्या करना है, इसके जो पत्ते हैं इसे भी निकाल लेंगे और अब हमें इसकी कटिंग इस तरह से तैयार करनी है कि जहाँ से हम इसको काटेंगे तो मिट्टी में दबाने वाला जो हिस्सा है नॉट्स के नीचे 1 इंच रह जाए, इतना ही हमें इसे कट करना है ताकि जो नॉट्स हैं वहाँ से इसके जो रूट्स हैं वो प्रोपोगेट हो जाते हैं। अब देखिए, इसे मैं बिल्कुल क्रॉस में इस तरह से कट कर रही हूँ, मतलब 45 डिग्री में हमें इसे कट करना है। सीधे से कट ना करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल क्रॉस कट कर रही हूँ इसे। और देखिए, ये वाला जो नीचे का हिस्सा है इसे हम मिट्टी के अंदर दबाएंगे। हड़जोड़ को मिट्टी में जब हम इंसर्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसके पत्ते जो हैं किस डायरेक्शन में ऊपर बढ़ रहे हैं। तो पत्तों के अपोजिट वाली जो डायरेक्शन होती है वही वाली हमें नीचे मिट्टी में दबानी है। और बस इसी तरह से जितने चाहे कटिंग आप उतने तैयार कर सकते हैं। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसकी संरचना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं वैसे ही 5 या 6 इंच तक इसके भी जॉइंट्स होते हैं और बीच बीच से इसी तरह से इसके पत्ते निकलते हैं। जब ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं तब इसमें चेरी जैसे बिल्कुल छोटे छोटे लाल लाल फ्रूट्स भी निकलते हैं। हड़जोड़ को उगाने के लिए बिल्कुल मैच्योर्ड वाली टहनी का यूज़ करना है, तभी ये अच्छे से प्रोपोगेट होगी। चलिए, अब इसके जो पत्ते हैं ना इसे भी हमें निकाल देना है। ध्यान रहे कि ऊपर की तरफ एक नॉट्स और नीचे की तरफ एक नॉट्स रहना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी इसमें से रूट्स जो है वो निकलने लग जाएंगे। अब देखिए, इतनी सारी कटिंग्स हमने यहाँ पर तैयार कर ली है। अब इन्हें मिट्टी में इंसर्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा रूट हार्मोन्स। और इस रूट हार्मोन को हमें बाहर से खरीद कर लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे ही गार्डन में एक ऐसा पौधा होता है जो एज अ रूट हार्मोन का काम करता है। सो देखिए, इस तरह से सभी कटिंग्स हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। बाकी का कचरा हटा देते हैं। और देखिए, मैंने इस तरह का एक कंटेनर लिया है। इस तरह का कोई भी कंटेनर आप फिलहाल इसे रूट्स आने तक यूज़ कर सकते हैं। बस उसे 2 से 3 छेद कर दीजिए नीचे। और यहाँ पर जो मिट्टी हम यूज़ कर रहे हैं तो 50% मिट्टी और 50% हमने इसमें सैंड मिक्स किया हुआ है।
अब हरजोड़ की कटिंग लगाने के लिए बहुत कुछ खास ऐसी सॉइल तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने 50% गार्डन सॉइल और 50% इसमें सैंड ऐड कर दी है, मतलब बालू। और बस अब हमारी ये जो कटिंग है ना, देखिए डायरेक्शन जो है पत्तों का बिल्कुल ऊपर की तरफ रहना चाहिए और नीचे वाला जो पार्ट है उसमें हमें इस तरह से एलोवेरा का जेल लगाना है। और एलोवेरा जेल लगाने के तुरंत बाद हमें इसे इंसर्ट करना है हमारे सॉइल मिक्सचर के अंदर। तो देखिए मैं इसे क्रॉस में कट करते जा रही हूँ, एलोवेरा का जेल लगाकर इसे इस तरह से इंसर्ट करते जा रही हूँ। तो कंटेनर में जितने आए उतने आप कटिंग्स लगा सकते हैं। तो मैं 4 से 5 कटिंग इतने छोटे कंटेनर के अंदर लगा रही हूँ। कटिंग्स लगाने के बाद इसे हमें बिल्कुल छांव वाली जगह पर रखना है। करीबन 15 से 20 दिनों के अंदर इसमें से जो रूट्स हैं वो डेवलप होने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें अभी डाल दिया है। अब हमें इसमें नेक्स्ट टाइम पानी तभी डालना है जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा, क्योंकि हरजोड़ जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता है। पानी ज़्यादा होने की वजह से जो रूट्स हैं वो सड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैंने जो कटिंग तैयार की थी उसे मैंने इस तरह से बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दिया था जब इसमें से रूट्स प्रोपोगेट हो गए थे। अब नए नए पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं और 15 से 20 दिनों के बाद आप देख पाएंगे कि जो कटिंग हमने लगाई हुई थी उसमें से भी नए नए पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। चलिए एक मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ कितने बढ़िया से छोटे छोटे रूट्स इसके निकल कर आए हैं। तो इसे खुली जगह पर रख देते हैं और अब हम इसे इंसर्ट करेंगे किसी बड़े कंटेनर के अंदर। तो इसके लिए जो सॉइल हम तैयार करते हैं कोई खास वाली सॉइल इसके लिए नहीं चाहिए। जस्ट थोड़ा सा सैंड, मिट्टी और थोड़ा सा मैंने इसमें कोकोपीट मिक्सअप करके रखा हुआ है। और आप चाहें तो कोई थोड़ी सी जो कंपोस्ट होता है या गोबर की खाद होती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो भी मिट्टी के अंदर ऐड कर सकते हैं। वैसे इसके लिए कोई खास ऐसी सॉइल मिक्सचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने इंजन ऑयल की एक बड़ी सी बकेट ली है, साफ सूफ करके उसमें छेद करके मैंने जो सॉइल का मिक्सचर है वो डाल दिया था। इस तरह से छोटे छोटे खड्डे करने के बाद हमें ये जो रूट वाला हिस्सा है उसे इंसर्ट करना है मिट्टी के अंदर। बिल्कुल धीरे से आहिस्ते से करिए ताकि इसके जो रूट्स हैं वो बिल्कुल भी इंजर्ड ना हो। और अब इसमें डाल देंगे पानी और इसे छोड़ देंगे अच्छे से डेवलप होने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने बाद मेरा जो पहला वाला हरजोड़ का पौधा है कितने सारे पत्ते इसमें आ गए हैं, नए नए स्टेम्स भी इसमें उगने शुरू हो गए हैं। और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा सपोर्ट के लिए आपको इस तरह से कोई पाइप या लकड़ी यहाँ पर इंसर्ट करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल साबित हुआ होगा। तो इसके लिए एक लाइक, इसे शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।